अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक इक्विलिब्रियम दैट इज 2.5 एंड 2.6। 2.5 बेसिकली है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस और 2.6 है इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वो आपके पास इक्विलिब्रियम में होती है। अच्छा, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है फिर भी एक्सेलरेशन उसका जीरो है। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है फिर भी उसका एक्सेलरेशन जीरो है। सो एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब हो गया कि ये एक कंडीशन आपके पास आ गई इक्विलिब्रियम की। अच्छा, जब आपके पास एक्सेलरेशन जीरो होता है इसका मतलब है कि न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा है कि नेट फोर्स जो किसी बॉडी पे एक्ट करती है तो वो उसमें एक्सेलरेशन लेके आती है। यानी सिग्मा एफ नेट फोर्स है जो कि किसी एम मास और बॉडी में ए एक्सेलरेशन लेके आएगी। अगर आपके पास एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब है कि बॉडी पे एक्ट करने वाली जो फोर्सेस हैं उनका सम जीरो है। सो यही चीज आपके पास सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, यानी सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अगर फर्ज कर लेंगे एक बॉडी के ऊपर जो लगने वाली फोर्सेस हैं वो कोप्लेनर है, यानी आपके पास वो एक ही प्लेन में वाकया है, यानी उसके आपको डिफाइन करने के लिए टू डायमेंशंस की आपको जरूरत है। यानी एक ही प्लेन है, जैसे इसमें एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो अगर हम कह रहे हैं कि सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, इसका मतलब है कि जो उसके ऊपर राइट को फोर्सेस लग रही हैं वो इक्वल हैं जो उसके ऊपर लेफ्ट को फोर्सेस लग रही हैं। इसी तरह अपवर्ड को जो फोर्सेस लग रही हैं वो इक्वल है जो उसके ऊपर डाउनवर्ड को फोर्सेस लग रही हैं। अच्छा, अब अगर हमने राइट साइड को एक्ट करने वाली फोर्सेस को पॉजिटिव लिया है तो आप लेफ्ट साइड पर एक्ट करने वाली फोर्सेस को नेगेटिव लेंगे। यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्ट करने वाली फोर्सेस को अगर पॉजिटिव लिया है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्ट करने वाली फोर्सेस को नेगेटिव लेंगे। तो तभी आप जब इनका सम करेंगे कि हॉरिजॉन्टली जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इनका सम जो आप कर लेंगे सिग्मा एफ एक्स, इसका मतलब है वो जीरो आएगा। इसी तरह अगर वाई एक्सिस के में जो आपके पास फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ऊपर को ली गई फोर्सेस जो हैं वो ऊपर को जो डायरेक्टेड हैं फोर्सेस उनको पॉजिटिव लिया है, जो नीचे को डायरेक्टेड है उनको हमने नेगेटिव लिया है। तो जो वर्टिकली जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं अगर उनका हम सम करेंगे वो भी आपके पास जीरो आएगा। इसी को हमने कहा कि सिग्मा एफ वाई शुड बी जीरो। सो आपके पास मेन कंडीशन तो यही है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो। तो हम इसको फर्दर इलिस्ट्रेट ऐसे कर सकते हैं कि सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग हॉरिजॉन्टली शुड बी जीरो एंड सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग वर्टिकली शुड बी जीरो। अच्छा, ये आपके पास एक बॉडी है जिसके ऊपर जो है जितनी फोर्स यहाँ पे राइट वर्ड को अप्लाई की गई है उतनी ही फोर्स यहाँ पे लेफ्ट वर्ड को अप्लाई की गई है। आप देखें कि ये यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाई हो रही है, यानी सम ऑफ द फोर्सेस जो इसके ऊपर लग रही हैं उनका सम तो जीरो है, क्योंकि जितनी फोर्स राइट वर्ड को थी उतनी ही लेफ्ट वर्ड को थी। ये पॉजिटिव ले ली ये नेगेटिव ले ली, सम ऑफ द फोर्सेस जीरो आ गया। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि इस बॉडी में जब एक जितनी फोर्स इधर को और एक जितनी फोर्स इधर को अप्लाई होगी तो इस बॉडी में एक आपके पास जो है एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। अब वो जो एक्स में एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है वो इसके ऊपर लगने वाले नेट टॉर्क की वजह से है। सो इसका मतलब है कि आपको कंप्लीट इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो काफी नहीं है। इसका मतलब है कि उस इसके साथ जो है वो आपके पास एडिशन होगा, कोई और कंडीशन भी साथ आएगी। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि सम ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी दैट शुड बी जीरो। तो फिर आपके पास जो है ये दोनों कंडीशंस को मिला के फिर आपके पास जो है कंप्लीट इक्विलिब्रियम डिफाइन होगा। यानी कंप्लीट इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए सम ऑफ द फोर्सेस भी शुड बी जीरो होना चाहिए और सम ऑफ द टॉर्क ये भी आपके पास जीरो होना चाहिए। जब आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यानी सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो होता है, जब हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है, तो उसमें आपके पास जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो आपके पास जीरो हो जाता है। अगर आप सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी मेंटेन कर लेते हैं यानी सम ऑफ द टॉर्क जो है वो भी आपके पास जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके वो उस बॉडी में जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो गया? जीरो हो गया।
सो ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगी तो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। अच्छा, जैसे वहां पे मैंने बताया कि फोर्सेस के लिए कि जो राइट वर्ड को फोर्सेस लग रही थी उनको पॉजिटिव लिया, जो लेफ्ट को लग रही थी उनको नेगेटिव लिया। इसी तरह आपके पास जब हम सम ऑफ द टार्क इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं ना, इसमें भी आप ये देखेंगे कि आपके पास जो बॉडी है वो अगर काफी सारी फोर्सेस के जेर असर है, वो उसके ऊपर वो लग रही हैं फोर्सेस, तो उनकी वजह से टार्क भी होंगे। लेकिन जो आपके पास जो टार्क होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क होंगे उनको पॉजिटिव लिया जाएगा, और जो क्लॉकवाइज टार्क होंगे उनको नेगेटिव लिया जाएगा। सो जब इनका सम अप किया जाएगा तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो अगर आपके पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा टॉ इज इक्वल टू 0, देन आपके पास कंप्लीट इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब हम टार्क जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जो आपके पास जो इक्विलिब्रियम ऑफ टार्क्स जो अप्लाई कर रहे होंगे, उस वक्त हमें ये लाजमी देखना पड़ेगा कि हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन को कहाँ पे लेना। एक्सिस ऑफ रोटेशन को की जो पोजीशन है वो तो आर्बिट्रेरी है, हम कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हम वहां पे कोशिश ये करेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो वहां से लिया जाए कि जहां से मैक्सिमम जो है लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस जो है वो पास हो रही हैं, तो वो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह हल करने में जो काफी आसानी हो जाएगी। इसमें इस नेक्स्ट बात आती है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, वो आपको पता है इक्विलिब्रियम में है, उस इक्विलिब्रियम को हम कह देंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हुई जा रही है, या अगर एक बॉडी जो है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रही है, जैसे एक पंखा है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो है वो घूम रहा है, इसमें इसका मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, जिसका मतलब है कि उसके ऊपर सम ऑफ द टार्क आल्सो क्या है, 0 है, क्योंकि अगर सम ऑफ द टार्क की वैल्यू होती उसमें लाजमी एंगुलर एक्सेलरेशन होता। अब अगर वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो इसका यही मतलब है कि वो आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा कि मूविंग या रोटेटिंग जो है उसमें एक्सेलरेशन ना हो, जो बॉडी रोटेट कर रही है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही हो, और जो बॉडी मूव कर रही है वो कांस्टेंट जो है वो वेलोसिटी से मूव कर रही हो। सो जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।